एल्डर अब्यूज एक छोटी से छोटी नाफरमा बरदारी से शुरू होती है। माँ बाप के तई थोड़ा सा भी बदसलूकी करना, उन बुलंद आवाज में उनसे बात करना। 50% लोगों ने हमें कहा कि किसी के एक या किसी दूसरे तरीके में वो इस एल्डर अब्यूज के शिकार हैं। जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो तकरीबन 50-50 होते हैं। तो ये बुजुर्ग खवातीन भी है और बुजुर्ग मर्द भी हैं। बुजुर्गों से बदसलूकी की रोकथाम का शऊर उजागर करने के लिए हाल ही में आलमी दिन मनाया गया। इस हवाले से वादी कश्मीर में भी कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए और एक अहम इंकशाफ सामने आया जिसमें ये कहा गया कि वादी कश्मीर में भी बुजुर्गों के तई बदसलूकी के मामलात में इजाफा हो रहा है। और एक सर्वे सामने आया जिसके मुताबिक 26,000 में से 50% बुजुर्ग अपने ही अपनों के सताए हुए थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गौरीकॉल फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर जुबैर सलीम। खुशामदीद है आपका यूट्यूब भारत में। शुक्रिया डॉक्टर साहब, हाल ही में आपकी एक सर्वे सामने आई हुई जिसमें बुजुर्गों के तई बदसलूकी के वाक़ात सामने लाए गए। ये सर्वे किस नौइयत की है और इसमें क्या दिखाया गया है? देखिए, दरअसल ये सर्वे इसलिए पहले स्टार्ट नहीं हुआ। तो हमारा जब बुजुर्गों से हम हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, जब हम कोई मरीज आता है हमारे पास, तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें उससे पूछनी होती है कि आपका केयर गिवर कौन है, आपको घर में कौन केयर गिविंग देता है। तो इसके बाद खिदमत कौन करता है। तो फिर दूसरा सवाल उसके बाद ये रहता है कि क्या आपको प्रॉपर केयर गिविंग मिलती है या नहीं। तो यही एक सवाल है, क्योंकि कश्मीर में हम रहते हैं, यहाँ पे हॉस्पिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ओल्ड एज होम्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे जो केयर गिवर्स होते हैं 99% ऑफ द केयर गिवर्स जो हैं वो घर के अपने बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं। मैं इसलिए पूछना क्योंकि बुजुर्ग शख्स है, कोई 8 दवाइयाँ खा रहा है, कोई 10 दवाइयाँ खा रहा है, कोई 2 बार इंसुलिन कर रहा है, कोई 4 बार इंसुलिन कर रहा है। तो हमें क्या होता है कि इस बुजुर्ग शख्स को समझाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि भाई ये दवाई पहले खाली पेट खानी है, ये दवाई खाने के बाद खानी है, ये इंसुलिन 10 मिनट पहले करना है। एक जीरियाट्रिशियन की, एक डॉक्टर की, कि हम उसके केयर गिवर को बताएं कि भाई इसको ये दवाई इस टाइम घर में खिदमत करने के लिए कौन है। जब हम ये पूछते थे तो 50% लोगों ने तकरीबन हमें ये कहा कि हम तो रहते हैं लेकिन प्रॉपर केयर गिविंग नहीं मिलती है। तो प्रॉपर केयर गिविंग नहीं मिलना ही एक एल्डर अब्यूज है। तो ये 50% लोगों ने हमें कहा कि किसी के एक या किसी दूसरे तरीके में वो इस एल्डर अब्यूज के शिकार हैं। तो एल्डर अब्यूज एक छोटी से छोटी नाफरमा बरदारी से शुरू होती है। माँ बाप के तई थोड़ा सा भी बदसलूकी करना, उन बुलंद आवाज में उनसे बात करना, सबसे एक छोटा सा एल्डर अब्यूज है। इसके फिर रेंज बढ़ते हैं ताकि अबेंडनमेंट तक। वैसे भी केसेस देखे हमने कि बिल्कुल 4-4, 5-5 साल से 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उन्होंने बिल्कुल का ताल्लुक अपने माँ बाप के साथ कट किया हुआ है और पूछते भी नहीं है। बदसलूकी का सामना करना पड़ता है। इसमें बताइए कि क्या बुजुर्ग शहरी में खवातीन भी शामिल हैं या मर्द ही खाली शामिल है? जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो तकरीबन 50-50 होते हैं। तो ये बुजुर्ग खवातीन भी है और बुजुर्ग मर्द भी हैं। तो जो एल्डर अब्यूज की जब हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे ये भी देखा है कि अगर 2 में से एक स्पाउस गुजर गया तो एल्डर अब्यूज थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो दोनों जिंदा है तो उनके साथ नहीं होता, उनके साथ भी बदसलूकी की जाती है और ऐसे केसेस बहुत ज्यादा हैं। आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि जो हमारा जो एस्टिमेट है ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, क्योंकि जो पेशेंट मेरे पास पहली बार आया वो अपने घर के हालात शायद पूरी तरह मुझे नहीं बताया, या शर्म करते हैं, या शर्म करेगा, कहेगा अरे मेरा बेटा इतना बड़ा ऑफिसर है, मैं इसको क्या बोलूं कि वो मुझे वक्त नहीं दे पा रहा है। वो मुझे कभी ये नहीं पूछता है कि भाई तुम्हें किसी डॉक्टर के पास तो नहीं जाना है, तुम कौन सी दवाई खाते हो, मैं वहां से लेते आऊंगा। अब शायद उनके साथ कभी फिजिकल अब्यूज हुआ, वो वाला अब्यूज नहीं बताते हैं, वो सिर्फ वर्बल अब्यूज बताते हैं। और जो वो हमें अपना टाइप ऑफ अब्यूज बता रहे हैं शायद वो हो भी ना हो, शायद उस अब्यूज से बढ़कर अब्यूज उनके साथ हो रहा हो और वो हमें सही बात ना बता पा रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह के मामला हमारी वादी कश्मीर में देखने को नहीं मिलते थे। अब चूंकि आपने स्टडी अमल में लाई है और आपने इस पर तहकीक की है तो चंद बरसों से आपने वो फिगर सामने लाया है। क्या मामला रहता है और क्या वजूहात रहती हैं कि ये मामले अब वादी कश्मीर में भी देखने को मिलते हैं?
देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए अभी अभी भी ऑन अ पॉजिटिव नोट मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी सिर्फ 50% ही बता रहे हैं। 50% है जो अभी जिनके बच्चे औलाद साले हैं, जिनके बच्चे उनकी नीड्स का फुलफिल करते हैं, उनके हेल्थ का ख्याल रखते हैं। कश्मीर में 50% लोग ही हैं जो बता रहे हैं कि हमारे ये आदाद शुमार भी चौंका दिल वाले हैं। तो शायद इसमें 2-3 फैक्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स यहाँ पे हैं। एक जो न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट हो गया। तो मैंने मेजॉरिटी में क्या देखा कि 2 बेटे होते हैं, 3 बेटे होते हैं, तो हर कोई कहता है कि अगर ये नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँगा? अगर इसकी लाइफ है, इसके बच्चे हैं, ये कह रहा है मेरे बच्चे हैं, तो मैं माँ-बाप की खिदमत क्यों करूँगा? दूसरा भाई क्यों नहीं करेगा? दूसरा भाई कहता है तीसरा क्यों नहीं करेगा? दूसरा मैंने जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्टर देखा, इंटॉलरेंस, बर्दाश्त की कमी हो गई है। मतलब शायद अब अगर आप बचपन में याद करें कि हमने कितनी सारी गलतियां की हैं, हमारे वालिदैन ने कितना हमें माफ़ किया है, हमारे वालिदैन ने कितने सैक्रिफाइसेस दिए हैं, हमारी माँ ने हमारी कितनी गलतियों को छुपाया होगा हमारे बाप से, रिश्तेदारों से। तो आज अगर वो इस एज में आके इट्स नॉट देम दे आर, मैं सब अपने पेशेंट्स को और जो कभी कभी उनके साथ अटेंडेंट्स होते हैं उनको ये कहता हूँ कि अगर इस वक्त ये थोड़ा बहुत तुंद मिजाज हो गए, इट्स नॉट हिम, इट इज हिज एज दैट इज स्पीकिंग। बुजुर्गी में ऐसे हो सकती है, अल्जाइमर्स डिजीज है, फॉरगेटफुलनेस है, एक एग्रेशन आ जाता है। तो ये आप ये समझ लीजिए कि बचपन में कितनी सारी गलतियां, आपकी गलतियों को माफ किया है, आपके शॉर्ट कमिंग्स पे पर्दा रखा है। तो आज ये आपको बर्दाश्त करने की जरूरत है। आज आपकी बारी है और आप इंटॉलरेंट बन रहे हो। आप ये कह रहे हो कि भाई मुझे क्यों इसके साथ हर रोज हॉस्पिटल आना पड़ रहा है, ये हर रोज सिर्फ कहते हैं सर का दर्द। तो ये तो देख लीजिए ना कि सर का दर्द क्यों है। और सबसे बड़ा जो मसला सब डॉक्टर्स के लिए आ रहा है सीनियर सिटीजन को ट्रीट करने में, वो ये है कि सिम्टोमेटिकली वो हमें कहते हैं हमें कुछ प्रॉब्लम है, हम टेस्ट करते हैं नॉर्मल होता है। तो सबसे बड़ी बात जो ये हो जाती है उसमें कि हमें आगे जाके ये पता चलता है कि जो ये सिम्टम है, ये सिम्टम एक्चुअल में एल्डर अब्यूज का है, क्योंकि जो छुपाते हैं जो साइकोलॉजिकल एल्डर अब्यूज होता है इनके साथ, उसके बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। एक तो उनका हमने ये देखा कि शुगर डिरेंज हो जाता है, उनका ब्लड प्रेशर की अगर दवाई खा रहे हैं, दवाई खाने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, इंसोमिया, नींद नहीं आती है उनको, उनमें उनमें वेग पेन्स होती है, वो सिर्फ दर्द के सिम्टम्स लेके हमारे पास आते हैं। लेकिन दरअसल जो ये सारे सिम्टम्स है, ये कोई सिम्टम ये दर्द दिल का है, नींद ना आना दिल का दर्द है, शुगर ज्यादा होना स्ट्रेस की वजह से, अपने साथ नहीं होते या उनको केयर नहीं करते, या साथ होते हुए भी केयर नहीं करते। और जो तीसरा फैक्टर जो मुझे ये लगा कि हम इन जो हमारी यंगर जनरेशन है, हम उनमें मॉरल वैल्यू इनकलकेट नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ा और सबसे जो मुझे खुद का जो मुझे फैक्टर लग रहा है वही है, सुबह सवेरे उठना होता है, पहले स्कूल जाओ, अगर टीचर है तो उससे पहले टीचर के पास जाओ, क्योंकि 98% लाने। कभी हमने उसको मजहबी तालीम नहीं दी है, क्योंकि हर मजहब में, आपकी कोई भी मजहब उठा के लाए, हर मजहब में वालिदैन के साथ सही सलूक करना लिखा हुआ है। हर मजहब में ये कहा गया कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, बी फेयर टू देम, उनके साथ ज्यादती ना करो और उनकी खिदमत करो। कभी हमने ये वैल्यूज उन्हें दी ही नहीं। तो इसके मतलब है कि मॉरल एजुकेशन की कमी है, जिस वजह से इस तरह के वाक़ात रोनमा हो रहे हैं। बिल्कुल आप बच्चों में बता ही नहीं रहे हो कि आपका मजहब आपको क्या कह रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बुजुर्गों की हम बात कर रहे हैं, कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे हैं और कई सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका कोई नहीं है, और हमारी वादी कश्मीर में ओल्ड होम का कंसेप्ट नहीं है। तो कोई ऐसा वाक़ा आपके सामने गुजरा है जिनका कोई नहीं हो तो वो इस तरह के मामलात फेस कर रहा है? देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम भी कोई भी काम करना होता है तो एक ज़रूरी एक चीज़ होती है कि मेजॉरिटी देखते हैं। अभी तक ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव देयर चिल्ड्रन। वो कोई एक बिल्कुल एक दैट इज 0.5% ऑफ द कपल्स ऐसे हैं जो बाय वन वे और द अदर, या उनके कोई बच्चा पैदा हुआ, मर गया पहले ही, या बच्चा हुआ नहीं। लेकिन हम मेजॉरिटी की बात करते हैं, लेकिन 99% ऑफ द पीपल हैव देयर चिल्ड्रन। अच्छा ये बताइए कि ये जो बुजुर्ग हैं, क्या अपने बच्चों के ही कहीं बदसलूकी का शिकार होते हैं या कोई और घर में हैं जिनके ये बदसलूकी का शिकार हो जाते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। अगर हम सिर्फ कश्मीर की बात करें, कश्मीर में तो
जो हमारा एनालिसिस है 98% जो लोग हैं अपने बच्चों की तरफ से बदसलूकी का शिकार होते हैं। 2% ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे, इमीडिएट बच्चे नहीं, चाहे उनका वो रिश्तेदार हो या केयर टेकर हो, जिसको हम कहते हैं जो मेड होता है, जो घर का हेल्पर होता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, हेल्पर से भी अब्यूज हो सकता है। तो इसमें मैं मिसाल क्या दूंगा आपको, जैसे मेरा एक पेशेंट था, तो अपने हेल्पर को 14,000 का तनख्वाह देता था, 14,000 की चेक लिख के। तो लिखने में थोड़ी तकलीफ होती थी, तो एक बार उसने कहा आप साइन कर दो, मैं 14,000, उसने फिर भी 14 लिख दिया आगे, तो बाकी साइन कर दिया। उसने पीछे से 4 जीरो लगा दिए, 14,000 के बदले 14 लाख रुपए ले लिए। तो इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल अब्यूज। तो इसका मतलब है कि न सिर्फ बच्चों से वो बदसलूकी के शिकार होते हैं, बल्कि दीगर जो है नौकर या मेड वगैरह, केयर गिवर की वजह से भी वो बदसलूकी का शिकार हो सकते हैं। और हमारे खुद के सेटअप की वजह से भी केयर गिविंग। अभी आप देख लीजिए कि हम कोई बुजुर्ग शख्स अभी किसी ऑफिस में कोई काम करने के लिए जाता है, शायद वो सुन नहीं पाता सही, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि उनको शायद हार्ड ऑफ हियरिंग है, तो वो इतना र्यूडली उसके साथ, वो जो ऑफिसर बैठा है या जो क्लर्क बैठा है जो उसका डीलिंग वहां पे कर रहा है, तो वो उसके साथ बहुत हार्शली र्यूडली बिहेव कर रहा है। वो नहीं समझ पा रहा है, अरे यार शायद सुन नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। ये ज्यादा मसला तब होता है जब मैं देखता हूँ जब इनकम टैक्स का मसला होता है। इनको बेचारों को बहुत नचाया जाता है इस इनकम टैक्स रिबेट के लिए, तो वो भी एक किस्म का एल्डर अब्यूज है। न सिर्फ इनकम टैक्स रिबेट के लिए, बाकी जो दीगर सहूलियात है इनके लिए रखी गई है, सोशल वेलफेयर की अगर हम बात करें, या दीगर जो पेंशन के वक्त इनको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती, वहां भी उनको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, आपने काफी रिपोर्ट्स भी देखी होंगी कि बड़ी बड़ी लाइनें लगी हैं, 8-8 घंटे 4-4 घंटे लाइनों में है। तो ये भी एक किस्म का एल्डर अब्यूज ही है, क्योंकि we are not able to implement these things very properly. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खिदमत नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, तो उनमें शादीशुदा बच्चे ज्यादा है या गैर शादीशुदा? जो पेशेंट्स, जो जितने अभी तक पेशेंट्स हमने देखे, जो मेजॉरिटी अब्यूजर अभी तक हमने देखा, वो शादीशुदा बेटे हैं। 98 केसेस एडमिट हो गए थे जब कोविड का वक्त था हॉस्पिटल में, तो 98 सीनियर सिटीजन आ गए। तो उन 98 सीनियर सिटीजन में अराउंड 50% के साथ उनकी बेटियां या दामाद थे एज अटेंडेंट्स। 13% के साथ शादीशुदा बेटे थे, और कुछ 23 या 24% के साथ अनमैरिड बेटे थे। अच्छा। तो जो और इन सब के इनवेरिएबली मैरिड बेटे थे, सबके थे, सिर्फ 13% के साथ थे। डॉक्टर साहब, ये वाक़ात दिल दहलाने वाले हैं, और जो आपने आंकड़े गिनवाए वो भी चौंका देने वाले हैं। क्या करने की ज़रूरत है ताकि जो वादी कश्मीर में बुजुर्गों के तई बदसलूकी के मामला बढ़ रहे हैं, इन पर रोक लगाई जाए? ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा पहला एक चीज़ है कि अवेयरनेस। हमें सीनियर सिटीजन को एक अवेयरनेस देनी है कि जब आपकी औलाद आपसे बुलंद आवाज़ में बात करती है, ये एक अब्यूज़ माना जाता है। हम आपसे ये नहीं कहते हैं आप पुलिस में आ जाइए, आप, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये एक गलत सलूक है, एक गलत रवैया है जो नहीं होना चाहिए। तो एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये एल्डर अब्यूज होता क्या है, और हमारे साथ एल्डर अब्यूज किस किस किस्म का होगा। और जो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि एक एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन अपने यूथ में देना, इम्पोर्टेंस ऑफ सीनियर सिटीजन, इम्पोर्टेंस ऑफ एल्डर्स, स्पेशली इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स घर में होते हुए, इनकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, कितना एक रहमत का जरिया है। तो वो, और उनमें एक मॉरल एजुकेशन इनकलकेट करना। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी कश्मीर में इस वक्त मुझे प्रॉब्लम लग रही है, दैट्स मॉरल एजुकेशन। नॉट ओनली ऑन दिस इशू, वी आर ग्रेजुअली गोइंग टुवर्ड्स अ वेरी कैटास्ट्रॉफ। उनको अपने अपने मजहब के बारे में बताना, उनको अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बारे में बताना, उनको उसकी तालीमात देना भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, एक्सपर्ट्स से मिलके कुछ ऐसे डिवाइस करें, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जिसमें इन सीनियर सिटीजन्स को जो उनके जो सोशल स्कीम्स हैं उनको पता चले, और जब उनको उस स्कीम का फ़ायदा लेना हो तो उन पे कम से कम जो डॉक्यूमेंटेशन का वर्कलोड है, टाइम कंज्यूमिंग ना हो, मेक इट मोर फ्रेंडली फॉर मुश्किलात का सामना ना कर। तो वो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज इन एक्सपर्ट्स से बात करके, और कुछ ऐसी स्ट्रेटजी ताकि उनको आसानी पैदा हो, ताकि उनको आसानी हो, और वो जो भी डॉक्यूमेंटेशन का वो सारा मरहला आसानी से, जिस्मानी और जो ज़हनी तकलीफ है उससे बच सके। बहरहाल आपने डॉक्टर साहब हमें बुजुर्गों के तय बढ़ते
बदसलूकी के मामलात और इसके सद्भाव के हवाले से बात की और हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपका बेहद शुक्रिया।